नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जीएस अड्डा विद पीसी और मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूं मैं बायोलॉजी सेशन लेकर, जिसमें आज अपन उसके पार्ट 9 की बात करेंगे और जिसमें मैंने आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो आपके लिए जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा वॉच कीजिएगा, जिससे आप जान पाएंगे कि मैंने आपके सामने क्या कंटेंट प्रस्तुत किया है और आप उसमें से कितना क्या नॉलेज रखते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और साथ में मेरे जितने भी न्यू फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले जितने वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर सके। तो अपन बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर और आज के अपन सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों का सबसे बड़ा लक्षण है। आपको बताना है कि जो मेमल्स स्पीसीज होती है उनका सबसे बड़ा लक्षण क्या है। ऑप्शन ए है तंतुपट, जिसको डायफ्राम कहा जाता है, बी 4 कोष्ठीय हृदय, 4 चैम्बर्ड हार्ट, सी दांत विन्यास डेंटिनेशन और डी अत्यधिक विकसित मस्तिष्क। तो आपको का राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स, और आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताया करिए, जिससे आपको ये पता चले कि मैंने इन 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इसका राइट आंसर की मूव करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 कोष्ठीय हृदय होता है। ओके, जो स्तनधारी प्राणी होते हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है। आपको बताना है कि जो पीसीज वर्ग होता है, मछली वर्ग होता है, उनकी पहचान अपन किस अंग से कर सकते हैं। ऑप्शन ए है ग्रासीय गीलों से, यानी कि फेरेंजियल गिल्स, बी डर्मल सल्क, सी युग्मित पक्षों और डी उपर्युक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर बात करें, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी से। यानी कि जो पीसीज वर्ग होती है उनकी पहचान हम उनके जो ग्रासीय गिल्स होते हैं उनसे, डर्मल सल्क और जो युग्मित पक्ष इनके युग्मित जो उनके पंख होते हैं, इन सब से अपन मछली वर्ग की पहचान कर सकते हैं। ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेल एक स्तनधारी है क्योंकि। आपको बताना है कि जो व्हेल होता है वो एक स्तनधारी होता है, क्यों होता है। ए 4 प्रकोष्ठ का हृदय, बी 1 जोड़ी वृक्क होते हैं, सी 1 जोड़ी फेफड़े होते हैं और डी वक्ष तथा उदर के मध्य डायफ्राम प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4 प्रकोष्ठ का हृदय होता है। यानी कि जो व्हेल मछली होती है वो हमारे सदृश लायक होती है, कहते जो ह्यूमन बीइंग होती है उनकी तरह स्तनधारी प्राणी होता है और उसमें उनके हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, उनके हृदय में 4 खाने होते हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़न मछली है। आपको बताना है कि इनमें से उड़न मछली है, ए एक्सोसिस्टस, बी एमिया, सी समुद्री घोड़ा और डी एसी पेंसर। तो इनमें से उड़न मछली बताना है कि इनमें से जो फ्लाई फिश होती है वो कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिप्पोकैम्पस। यानी कि जो उड़न मछली होती है वो होती है कौन, हिप्पोकैम्पस होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक है। यानी कि आपको बताना है फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। ए अरस्तु को, बी गाल्टन को, सी सुकरात को और डी जीजे मेंडल को, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। यानी कि बायोलॉजी जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, अरस्तु को कहा जाता है। ओके, बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट यानी कि वर्गीकरण की इकाई क्या है। ए जीन्स है, बी स्पीसीज है, सी वर्ग और डी फाइलम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्पीसीज होती है। यानी क्लासिफिकेशन की जो महत्वपूर्ण इकाई होती है वो क्या होती है, स्पीसीज, जाति जिसे कहते हैं, वो इसकी महत्वपूर्ण इकाई होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है। आपको बताना है कि जो रुधिर होता है उसमें अधिकतर CO2 ले जाई जाती है। ए कार्बोनिक अम्ल के रूप में, बी सोडियम कार्बोनेट के रूप में, सी कार्बोनेट आयनों के रूप में और डी बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में।
तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि रुधिर में जो अधिकतर CO2 ले जाई जाती है वो कार्बोनेट आयनों के रूप में ले जाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर स्कंदन यानी कि ब्लड क्लोटिंग के लिए आवश्यक होता है, यानी कि आपको इनमें से बताना है कौन सी धातु होती है, कौन सी तत्व होता है जो ब्लड क्लोटिंग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ए Na2+, बी K+, सी Ca2+, और डी Cl+। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, Ca2+ होता है, यानी कि जो ब्लड क्लोटिंग के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है वो कौन सा है, Ca2+ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, ए अस्थियों में, बी केवल दांतों में, सी अस्थियों व दांतों में, और डी सभी कोशिकाओं में। तो आपका इसका ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अस्थियों व दांतों में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, मानव के लाल रुधिर कणों यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, ए 120 दिन, बी 150 दिन, सी 180 दिन, और डी 200 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 120 दिन होता है, यानी कि WBC होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, उनका जीवन काल 120 दिन का होता है, जबकि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनका जो जीवन काल होता है वो 6 से 7 दिन का होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको दोनों को याद रखिएगा कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल होता है वो 6 से 7 दिन का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे शक्तिशाली पेशी है, आपको बताना है कि जो शरीर के अंदर जो सबसे शक्तिशाली पेशी है वो कौन सी है, ए भुजा में, बी जांग में, सी जबड़े में, और डी हृदय में। यानी कि सबसे शक्तिशाली जो सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जबड़े में पाई जाती है। यानी कि अपना जो जा होता है, ये जबड़ा होता है, इसमें सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है, ए कंडराइट्स का, सी कार्टिलेज का, और डी लिगामेंट्स का। तो जो अपना जो बाह्य कर्ण होता है, कहने ये अपना जो कर्ण होता है ये किस कठोर लचीले भाग का बना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्टिलेज का बना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के रक्त की सामान्य पीएच कितनी होती है। जो पिछला क्वेश्चन है उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल से जाने, तो जो मानव जो बाह्य कर्ण होता है उसको वो किसका होता है, वो उसमें कार्टिलेज होता है। ओके, तो जो उपास्थि का जो निर्माण होता है वो कंकाली संयोजी ऊतकों से होता है, जो स्केलेटल संयोजी टिश्यूज होते हैं उनके द्वारा होता है। और ये क्या होता है कि अर्ध ठोस पारदर्शक व लचीला ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है, एक अर्ध पारदर्शक ठोस पदार्थ होता है, वो लचीला जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है उससे बने मैट्रिक्स का बना होता है। कौन, लिगामेंट्स, जो जिससे अपना बाह्य कर्ण बना होता है वो। और इसके अंदर जो अस्थि की बात करें, जो अस्थि होती है वो एक ठोस कठोर मजबूत और संयोजी ऊतक होता है जो तंतुओं और मैट्रिक्स पार्ट से बना होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण प्रेजेंट होते हैं। ओके, जबकि मांसपेशियों और अस्थियों के जोड़े को क्या कहा जाता है, टेंडन कहा जाता है। कि मांसपेशियां अस्थियां जहां जुड़ी होती हैं उस भाग को टेंडन कहा जाता है, जबकि लिगामेंट्स होता है वो अस्थियों को अस्थि से जोड़ने का कार्य करते हैं। ओके, अब अपन बात करते हैं मानव के रक्त की पीएच की मान। तो ए ऑप्शन है 7.4, बी 7 से कम, सी 7, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 7.4 होता है। यानी कि जो मानव रक्त की पीएच होती है वो कितनी होती है, 7.4 होती है, जबकि अम्लीय घोल की पीएच होती है वो 7 से कम होती है। उदासीन की होती है वो 7 होती है, और जो क्षारीय होती है उनकी पीएच 7 से अधिक होती है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि जो अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तदाब नहीं रुकता है, कहने का मतलब ब्लीडिंग नहीं रुकती है, तो इस कारण उसमें से कौन सा दोष उत्पन्न होता है जिसकी वजह से उसमें जो रक्तदाब होता है वो नहीं रुकता है। ए आरबीसी, बी रुधिर प्लाज्मा, सी बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट्स,
और डी लिम्फोसाइट्स यानी कि लस्सी का कोशिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट्स, यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स के इनमें दोष उत्पन्न होता है जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग होती है वो काफी समय तक नहीं रुकती है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बीमाणु। तो अधिक समय तक अगर किसी व्यक्ति में रक्तदाब नहीं रुकता है तो इस कारण उसका कारण क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स होता है, बीमाणु होता है। ब्लड में क्या पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा का 55% भाग होता है। ब्लड प्लाज्मा कितना परसेंट, 55% भाग होता है और इसका रंग होता है वो हल्का पीला होता है। ओके, जिसमें 90% जल होता है और 10% इसमें कार्बोहाइड्रेट, इसके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल आदि पाए जाते हैं। जबकि लिम्फोसाइट्स की अपन बात करें तो लिम्फोसाइट्स एक प्रकार का क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, जो बॉडी में क्या होती है, एंटीबॉडी के निर्माण का कार्य करती है। और एंटीबॉडी क्या होता है, एक प्रोटीन है जो क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन 15 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण होता है। ए एड्रिनल, बी थाइमस, सी थायराइड और डी कार्पस ल्यूटियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एड्रिनल, यानी कि ब्लड प्रेशर का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, एड्रिनल के द्वारा होता है। तो रुधिर दाब जो ब्लड प्रेशर होता है उसका नियंत्रण एड्रिनल के द्वारा होता है। जो एड्रिनल होता है, एड्रिनल मेडुला द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। इसे क्या कहता है, एनर्जी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, या इसको अपन लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। कि जबकि थाइमस की ये और जो ये ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तन का, जो एड्रिनल होता है वो क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तन करने का कार्य करता है और जिसे क्या कहता है, तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। ओके, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो क्या करता है, उसको इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है। जबकि थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है और इसकी कमी से क्या होता है, जिसको अपन जेनेटिज्म यानी कि बहुत ज़्यादा विशाल शरीर क्या होता है, बहुत ज़्यादा दानवाकार हो जाता है। और इस रोग से मनुष्य का शरीर क्या होता है, मनुष्य का शरीर और मानसिक वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। ओके, 30 और ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है 30 वर्ष का व्यक्ति होता है या फिर 5 वर्ष का व्यक्ति, जैसे जो 30 वर्ष का व्यक्ति वो कैसा दिखाई देने लगता है, 5 वर्ष के बच्चे जैसा दिखाई देने के आ जाता है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या होता है, तो रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक है। आपको बताना है कि जो रुधिर का थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक होता है। ऑप्शन ए है सोडियम, बी पोटेशियम, सी कैल्शियम और डी मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कैल्शियम आवश्यक होता है। यानी कि रुधिर का थक्का जमने में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वो क्या होता है, कैल्शियम होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है। ए वाटर, बी हार्मोन्स, सी एंटीबॉडी और डी लिम्फ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जल होता है। यानी कि रक्त के प्लाज्मा में जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, जल होता है, जो 90% मात्रा में जल पाया जाता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है। ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम ऑक्जेलेट, सी पोटेशियम क्लोराइड और डी थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम ऑक्जेलेट होता है। तो रुधिर स्कंदन होता है कि जिनको एंटीकोगुलेंट कहा जाता है, पदार्थ के रूप में इसमें सोडियम ऑक्जेलेट का उपयोग किया जाता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला टिश्यू है। ए कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, बी एपिथेलियल टिश्यू उपकला ऊतक, सी मस्कुलर टिश्यू पेशी ऊतक और डी नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक। तो इसका राइट आंसर मुझे बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संयोजी ऊतक, जिसको कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है। जो शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला टिश्यू है वो कौन सा है, संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों व ऊतकों में क्या करता है, संबंध स्थापित करता है, उनको संबंध करता है। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो क्या करता है, उन ऊतकों को बाहरी परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करने का कार्य करता है। ओके, जबकि मस्कुलर टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, ये प्रचलन तथा विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशी ऊतकों की आवश्यकता होती है। ओके,
जबकि तंत्रिका तंत्र शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में सामंजस्य स्थापित कर तंत्रिका ऊतक की विशेषता होती है। यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों में क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करने का कार्य कौन करता है, तंत्रिका ऊतक करता है। तो आई होप सो फ्रेंड आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को एनाफिलीज में सर्वप्रथम खोजा था। यानी कि जो मलेरिया जिस क्वाक के द्वारा जिसको एनाफिलीज मच्छर कहा जाता है उसको सबसे पहले उसको किसने खोजा था? ए रोनाल्ड रॉस ने, बी वॉन बियर ने, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और डी सैली ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रोनाल्ड रॉस ने। यानी कि रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले एनाफिलीज की खोज की थी, जबकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में आप जानते हैं कि इन्होंने सबसे पेनिसिलिन नामक एंटीबॉडी की खोज की थी। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का कंटेंट? क्या वाकई में आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी भी फैमिली मेंबर्स या किसी भी फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो आप अपने जितने भी ज़्यादा सोशल मीडिया ग्रुप है इसमें ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अब इससे इतना सा होगा, कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक्स कहेंगे और मेरा भी जो छोटा सा मैसेज है वो आप तक पहुँच पाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे अवश्य बताएं, या आपकी किसी भी क्वेश्चन के प्रति कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर भी मैसेज कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और साथ में मेरे जितने भी न्यू फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले जितने वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज को बहुत ज़्यादा गेन कर सकें। तो आज के लिए इतने फ्रेंड्स, धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।